Welcome students in my new tutorial, and today I'll be teaching you how to create table in design view. तो आज हम टेबल को डिजाइन व्यू की हेल्प से बनाना सीखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको विजार्ड की हेल्प से टेबल बनाना सिखाया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टेबल इन अ डिजाइन व्यू, वी हैव टू क्लिक अपॉन दिस ऑप्शन। तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। अब अगर हम देखेंगे इसको, यहां पर क्या क्या ऑप्शन नजर आ रही है। फील्ड नेम, तो यहाँ पर फील्ड नेम है। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ स्टूडेंट। अगर मुझे स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाना है, स्टूडेंट के लिए एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक देना चाहता हूँ रोल नंबर। अब यहाँ फील्ड टाइप, अब फील्ड टाइप क्या है, मतलब रोल नंबर में मुझे किस टाइप का डाटा चाहिए। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स नंबर चाहिए मुझे। अब नंबर भी कई टाइप्स के हैं। अगर यहाँ नंबर है, इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, फ्लोट है, ये सब नंबर्स हैं। लेकिन फर्क क्या है, अब फर्क समझाने के लिए मैं नोट्स पे जाता हूं। थोड़ा सा आपको वो भी पता होना चाहिए कि फील्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें क्या फील्ड लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं। तो ये है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डाटा वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। जो डाटा टाइप मैंने अभी आपको दिखाया, ये क्या बताता है कि किस टाइप का डाटा हमें स्टोर करना है डाटाबेस में। फील्ड्स themselves कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे कंटेन। अब हर फील्ड में अलग अलग टाइप का डाटा आता है। जैसे रोल नंबर में नंबर आएगा। अगर मुझे नेम स्टोर करना है, सपोज मुझे नेम लेना है, तो नेम में मुझे क्या चाहिए, हमें स्ट्रिंग चाहिए, करेक्टर्स चाहिए, सपोज ABC। तो डिपेंड करता है कि हमें डाटा क्या चाहिए। अगर कोई एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस में नंबर भी सेव होंगे और अल्फाबेट्स भी सेम होंगे। सपोज हाउस नंबर लिखना है, तो हाउस नंबर अगर हमें लिखना है, तो हमें हो सकता है कि 1324 ऑब्लिक, ऑब्लिक के साथ हमें कुछ और नंबर भी डालना हो, तो उसको हम, उस टाइप के डाटा को हम अल्फान्यूमेरिक डाटा कहते हैं, जहां पर नंबर और टेक्स्ट दोनों ही आ सकते हैं। सो डाटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस बेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। तो हम जो डाटाबेस है ओपन ऑफिस बेस में, हम इसको 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नंबर टाइप। न्यूमेरिक टाइप में मतलब हम नंबर को ही ऐड करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स में हम नंबर और टेक्स्ट दोनों टाइप का डाटा डाल सकते हैं। एक है बाइनरी टाइप, इसमें हम इमेज डाल सकते हैं या कोई ऑडियो फाइल। फिर अगला डाटा टाइप है डेट टाइम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, जहां पर हमें अगर किसी फील्ड में किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो हमें उस टाइप में डेट टाइम डालना पड़ेगा। डेट टाइम काइंड ऑफ अ डाटा। और है अदर वेरिएबल टाइप्स। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यूज फॉर द फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ अ डाटाबेस। तो कहीं भी हमें जब नंबर चाहिए डाटाबेस में ऐड करने हैं, सपोज उनके मार्क्स ऐड करने हैं, तो परसेंटेज ऐड करनी है, तो हमें न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा चाहिए। सपोज उनके नंबर अगर लेट इट बी 95 है, 95.4, तो इस टाइप के डाटा को भी हम न्यूमेरिक टाइप में ही स्टोर करेंगे। सेकंड ऑप्शन हो सकती है मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ओके, ईयर ऑफ स्कूल एडमिशन, ट्रू एंड फॉल्स, काफी स्टेटमेंट्स है, तो ये न्यूमेरिक टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर चार्ट दे रखा है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप्स अवेलेबल आर लिस्टेड हियर। बुलियन, तो बुलियन यस और नो। कहीं पर हमें चाहिए होता है कि स्टूडेंट की सपोज हाइट 5 फीट से ऊपर है, यस और नो अगर हमें चाहिए, तो वहां पर हमें बुलियन टाइप ऑफ डाटा चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, वैल्यू है 0 और 1। वो यस और नो को 0 और 1 में लेते हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स, ये एग्जांपल्स हैं। एक है टाइनी इंटीजर।
टाइनी इंटीजर ये भी न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, इट कैन स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। और इसकी जो रेंज है, जो ओवरऑल रेंज है कहां तक है, 0 to 255, मतलब ये कोई भी नंबर जो 0 से लेकर 255 के बीच है उसको स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहां पर 266 लिख दिया तो इस वैल्यू को ये स्टोर नहीं करेगा, वहां पर एरर आ जाएगा। तो सपोज अगर हम स्टूडेंट्स के रोल नंबर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हम टाइनी इंटीजर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमें डाटाबेस में, और वहां पर हमें बताना पड़ता है जब हम मेंशन करते हैं कौन सा डाटा चाहिए, तो रेंज के हिसाब से हमें लेना पड़ता है। स्मॉल इंटीजर, अब इसकी क्या है, इसकी रेंज है -2^15 2 +2^15 -1, तो यहां तक जो भी वैल्यू बनती है वो इसकी रेंज है। इंटीजर की इससे ज्यादा बड़ी रेंज हो गई, इंटीजर रेंज बिटवीन -231 2 +231 -1, यहां पावर 15 थी, यहां पावर 31 है। ऐसे ही बिग इंटीजर है, इसकी रेंज और ज्यादा हो गई, न्यूमेरिक है, मैक्सिमम ई पावर +-231, तो ये नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है अकॉर्डिंग टू योर रेंज। आपको इस टाइप का डाटा टाइप लेना पड़ेगा अगर हमें न्यूमेरिक चाहिए। हाँ, यहां पर एक डेसिमल हो गया, डेसिमल मतलब जहां पर आपको पॉइंट में चाहिए वैल्यूज तो आपको डेसिमल वहां ले सकते हैं। तो इसकी क्या है, ई पावर में +-231 तक है। रियल, अब रियल की क्या है, 2 पावर -10742 2 पावर -52 मल्टीप्लाई 2 1023, तो काफी ज्यादा वैल्यू हो गई। उससे ऊपर फिर फ्लोट आ गया और फिर डबल आ गया। तो मतलब हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा है। डिफरेंस क्या है, देखो अगर हम टाइनी इंटीजर लेते हैं या इंटीजर लेते हैं तो जो स्पेस चाहिए होती है डाटाबेस में आपके डाटा को स्टोर करने के लिए वो स्पेस कम लेता है। मान के चलो आपको चाहिए था, आपने सिर्फ 2 स्टोर करना है, 2 स्टोर करने के लिए सपोज आपकी मेमोरी इतनी यूज होती है कंप्यूटर में, आपने ले लिया स्मॉल इंटीजर तो इतनी सी हुई, लेकिन अगर आपने इस 2 को स्टोर करने के लिए आपने अगर डबल ले लिया तो यही मेमोरी वो ज्यादा, काफी ज्यादा ले लेगा। मतलब जो कम में काम हो सकता था उसके लिए आपने काफी सारी स्पेस दे दी। एनीवे anyway, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी, बिकॉज आपको तो अभी क्लियर ये करना है कि डाटा टाइप को हमने कैसे यूज करना है। तो ये सब न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा है। नाउ कमिंग टू अल्फान्यूमेरिक टाइप्स। अल्फान्यूमेरिक टाइप जहां पर टेक्स्ट भी आ सकता है और न्यूमेरिक भी आ सकता है। तो इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, 1 2 3 4 लॉन्ग वेर करेक्टर, तो इसको डाटा टाइप को मेमो, इसमें स्टोर्स अप टू मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूजर। मैक्सिमम लेंथ जो भी आप इंडिकेट करेंगे उतना ले लेगा ये। इट एक्सेप्ट्स एनी यूटीएफ 8 कैरेक्टर, यूटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनिकोड यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। एक्चुअली क्या होता है, आप सपोज अगर ए भी लिखते हैं तो कंप्यूटर को नहीं पता चलता ए, तो ये कन्वर्ट करता है, यहां पर एक कोड होता है, स्काई कोड भी हो सकता है, तो ये कन्वर्ट करता है ए को, ये सपोज इसके लिए A10101, मतलब ये एग्जैक्टली ये नहीं है बट ये इसको ऐसे कन्वर्ट करता है। तो इसके हिसाब से हमें डाटा टाइप लेना होता है कि हमें टेक्स्ट की लेंथ कितनी लेनी है। तो एक हमारा मेमो हो गया, एक करेक्टर, करेक्टर फिक्स, अगर हमें 4 डिजिट लेना है, 5 डिजिट लेना है, लाइक हमें 4 करेक्टर्स ही लेना है, लाइक हिंदी HINDI 5, तो 5 करेक्टर्स है तो टेक्स्ट फिक्स ले सकते हैं हम। स्टोर एग्जैक्टली द लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूजर, यूजर जितनी लेंथ को स्पेसिफाई करेगा उतना ही स्टोर करेगा। वेर करेक्टर है, ये भी स्टोर्स अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ। वेर करेक्टर इग्नोर केस, मतलब यहां पर हम कोई भी डाटा को जब स्टोर करेंगे वो केस को इग्नोर कर देगा। चाहे तो आप सपोज यहां लिखते हैं, मैं आपको टाइप करके बताता हूं, यहां पर आप लिखते हैं AMAN, अमन, यहां लिखते हैं अमन। अब
आपने तो अमन ही लिखा है, लेकिन ये दोनों केस अलग अलग है और कंप्यूटर इस दोनों को अलग अलग आइडेंटिटी मानेगा। तो लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों कंप्यूटर इस केस में जो डाटा है सेम माने, तो उस केस में हम वेर करेक्टर इग्नोर केस ले सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, डोंट बी कंफ्यूज, स्लोली एंड स्लोली यू विल लर्न टू यूज ऑल दिस काइंड ऑफ डाटा टाइप्स। तो अभी हमने सिंपल ही लेके चलना है कि आपको पता हो कि हमने डाटाबेस में कैसे स्टोरेज करनी है डाटा की। अब है अगला है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी डाटा टाइप्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। तो बाइनरी फॉर्मेट में आप सिंपल ये समझ लो कि कोई भी हमने फोटोज करनी है, म्यूजिक फाइल्स करनी है, तो हम बाइनरी टाइप लेंगे। तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं। लॉन्ग वेरिएबल बाइनरी, इमेज के लिए हम यूज कर लेंगे। स्टोर द एरे ऑफ बाइट्स, इमेज, साउंड एक्सेट्रा, नो वैलिडेशन रिक्वायर्ड। फिर बाइनरी फिक्स है ऐसे ही जैसे पहले था, हम न्यूमेरिक में कर रहे थे, एनी एरे ऑफ बाइट्स नो वैलिडेशन, एंड वेर बाइनरी। अब ये डेट एंड टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वेन एवर वी हैव टू स्टोर any data regarding date and time, suppose your birth of date I have to store in any field, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मुझे स्टोर करना है तो उस केस में मुझे डेट ऑफ टाइम फील्ड चाहिए। So date and time data types in a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sale, etc. तो ये केस हो सकते हैं जहां पर हमें डेट टाइम चाहिए। So different types of date time data available are listed here. So अगर हमने सिर्फ डेट डालनी है तो मंथ, डे एंड ईयर इंफॉर्मेशन, तो ये एग्जांपल फॉर्मेट दे रखा है आपको। टाइम यहाँ पर आर, मिनट एंड सेकंड चाहिए। और टाइम स्टैम्प, जब टाइम स्टैम्प लेंगे तो डेट एंड टाइप दोनों ही आएंगे। तो आपको मैंने बेसिकली डाटा टाइप्स बता दिए हैं, जिसमें हमने न्यूमेरिक भी ले लिया, अल्फान्यूमेरिक भी ले लिया, डेट एंड टाइम भी ले लिया, बाइनरी भी ले लिया। तो अब हम वापस आते हैं फाइल पे, जहां पर हम स्टूडेंट के लिए एक टेबल बना रहे थे। तो यहां पर रोल नंबर है, आई हैव ऑलरेडी टेकन रोल नंबर। अब यहां पर रोल नंबर हमारा ज्यादा नहीं होने वाला, तो हम टाइनी इंटीजर ले लेते हैं। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन ये स्पेस ज्यादा लेगा, हमारा टाइनी इंटीजर में भी काम चल जाएगा। यहां डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन यहां हम दे सकते हैं, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब अगर हमें नेम लेना है, नेम, तो बाय डिफॉल्ट उसने टेक्स्ट वेयर कैरेक्टर दे दिया, तो हम ये ले सकते हैं टेक्स्ट वेयर कैरेक्टर, ज्यादा बड़ा नेम होने नहीं वाला। अब इसमें अगर हम चाहें तो वेयर कैरेक्टर इग्नोर केस भी ले सकते हैं कि चाहे छोटा लिखें चाहे बड़ा लिखें, तो ये भी ले सकते हैं। चलो यही ले लेते हैं। यहां पर अगर आप नीचे जाओगे, एंट्री रिक्वायर्ड, तो हम यस कर देते कि हमें एंट्री रिक्वायर्ड चाहिए। लेंथ नेम की मान के चलो हम 20 कर देते, 20 से ऊपर नहीं लेगा वो वैल्यूज। यहां रोल नंबर को हम वी वांट टू मेक इट एज यूनिक, तो हम इसको प्राइमरी की दे देते हैं। राइट क्लिक करके यहां प्राइमरी की दे दी हमने। प्राइमरी की मैंने पहले भी बोला था कि वो यूनिक कर देती है टेबल को। तो रोल नंबर हमारा यूनिक है। ये सपोज मैं क्लास का बना रहा हूं तो रोल नंबर यूनिक है, अगर पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का बनाता तो मैं एडमिशन नंबर लेता। तो आई होप ये भी क्लियर है आपको। नेम यहां मैं लिख देता हूं, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और यहां पर मैं लिख लेता हूं मार्क्स। मार्क्स या मैं कर देता हूं इंग्लिश मार्क्स। अब यहां पर भी हम इंटीजर ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा होने नहीं वाला, स्मॉल इंटीजर में भी काम चल जाएगा। मार्क्स ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट। अब यहां पर हमने डिजाइन कर लिया टेबल। अगर आप चाहते हो कि मुझे कोई रो डिलीट करनी है, तो आप राइट क्लिक करके यहां से डिलीट कर सकते हो। और अगर आपने बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है, तो आप यहां पे क्लिक करके इंसर्ट रोज पे क्लिक करके
आप कोई भी रो इंसर्ट कर सकते हो, यू कैन इजिली इंसर्ट अ रो इन बिटवीन। तो मुझे अभी नहीं करनी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूं। अब ये कह रहा है कि टेबल का क्या नाम दे, तो हम यहां लिख देते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मैं ओके कर देता हूं, बंद कर देता हूं इसको। अब यहां देखो मेरे पास दो टेबल्स हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कस्टमर्स। इफ आई क्लिक ऑन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो ये खुल गया। अब मैं यहां पर एंटर करता हूं, सपोज मैं रोल नंबर 1, नेम AAA, इंग्लिश मार्क्स मैंने दे दिए 50, 2 BBB, लेट इट बी 80, 3 CCC 85, 4 DDD, मैं दे देता हूं यहां पर 50। तो ये मैंने डाटा एंटर कर दिया। मैं क्लिक ऑन सेव, आई क्लिक ऑन सेव, मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टेबल सेव हो गया। मैं इसको बंद कर देता हूं। तो अब मेरे पास दो टेबल्स आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि हम विजार्ड के हेल्प से कैसे टेबल बना सकते हैं और हम डिजाइन व्यू से कैसे टेबल बना सकते हैं। So I hope you have clearly understood the way, with the help of wizard and with the help of design view, how to create the table, and plus you have also understood the different data types, how we have to use it. So I hope my tutorial is becoming little lengthy. मेरा tutorial थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया because मैं आपको data types के बारे में समझा रहा था। तो मैं यहाँ अपना tutorial बंद करता हूँ। In case आपको कुछ समझना या कोई problem है तो you are always welcome to comment at the bottom. And if you like my tutorial, my explanation, please give like. मुझे खुशी होगी अगर आप नीचे कमेंट और लाइक करते हैं। So thank you, bye bye. Wait for my next tutorial.